Hello everyone, I am Dr. Anjali Sardana. I am an endodontist. Being a dentist, मैं टाइम पर आपको किसी ना किसी डेंटल टॉपिक पर जानकारी देती रहती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगवाना ज़रूरी है या नहीं। एक बात जान लेते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत में जो इन्फेक्शन होता है उसे ख़त्म करता है, हमें पेन से रिलीफ करता है और दांत को सेव करता है, जबकि कैप का रोल होता है दांत की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। इससे पहले मैं शुरू करूं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड में अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगवाएं या ना लगवाएं। जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो सड़न होती है उसको क्लीन करके एक कैविटी बनाई जाती है दांत में, और जो भी इन्फेक्टेड नसें होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे दांत में कोई भी ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं रहती है, जिसकी वजह से दांत वीक हो जाता है और काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारे दांतों पे फोर्सेस जनरेट होते हैं, जो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जिससे दांत फ्रैक्चर नहीं होता है। बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत में कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से दांतों पर अबनॉर्मल फोर्सेस जनरेट होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, जिससे दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे केसेस में अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगा दी जाए तो जो भी अबनॉर्मल फोर्सेस थे दांतों पे पड़ रहे थे, अब वो कैप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से दांत के ऊपर कोई भी अनवांटेड प्रेशर नहीं जनरेट होगा और दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगवाना इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कितना साउंड टूथ स्ट्रक्चर, मतलब कि कितना मजबूत टूथ स्ट्रक्चर पीछे बचा है, मुंह में बाइटिंग फोर्सेस कैसे हैं, दांत में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है। अगर ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उसके बाद कैप लगवाना अनिवार्य हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप नहीं रिकमेंड की गई, लेकिन वो फैक्टर डेंटिस्ट डिसाइड करता है आपके मुंह में देख के दांत की कंडीशन को, कि जिसमें 80 to 90% रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर बचना चाहिए, बाइटिंग फोर्सेस आपके नॉर्मल होने चाहिए, कोई भी किसी तरह का डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए दांत में। तब उन केसेस में खाली रूट कैनाल से काम चल जाता है। बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट डेंटिस्ट के पास तब विजिट करता है जब उनका दांत का दर्द सर में पहुंच जाता है और मोस्ट ऑफ द 50 to 60% टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका होता है। उन केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप के साथ साथ पिन भी लगाना ज़रूरी हो जाता है ताकि उस दांत को सेव किया जा सके। डेंटल में टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप टाइम पे अपना डेंटल चेकअप करवाएं, और आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपके दांत में सड़न हो रही है तो आप उसको टाइम पर क्लीन करवा करके उसको फिल करवा लें, जिससे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं करवाना पड़ेगा और कॉस्ट वाइज भी आपको वो काफ़ी इफेक्टिव पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।